Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी शहरी विकास योजना जिसका नाम है अमृत योजना। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह योजना शहरी भारत को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक न केवल जीएस पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे इंटरव्यू और निबंध में भी काम में लिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अमृत योजना को विस्तार से समझना। अमृत योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 25 जून 2015 को की थी। इस योजना का उद्देश्य है भारत के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना को मजबूत करना, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करना। इस योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया। यह योजना पूर्ववर्ती योजना जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन का परिष्कृत और अपडेटेड संस्करण मानी जाती है। आइए अब जानते हैं इस योजना के प्रमुख उद्देश्य और योजना के प्रमुख घटक। इस योजना के अंतर्गत हर घर को पीने का शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी जल निकासी और सीवेज व्यवस्था को सुधारना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। हरित क्षेत्र बढ़ाना और सार्वजनिक स्थलों को विकसित करना, शहरी परिवहन को सुगम और सुरक्षित बनाना, साथ ही स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा कुशल बनाना इस मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके तहत सर्विस लेवल बेंचमार्क्स तय किए गए हैं जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रभाव को मापा जा सके। अमृत योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाता है। मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी होती है राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति। हर राज्य को अपनी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान बनाना होता है जिसे केंद्र सरकार मंजूरी देती है। इसके अलावा नगर निगमों की भागीदारी भी इस योजना में अनिवार्य है जिससे गवर्नेंस में विकेंद्रीकरण को बल मिलता है। अमृत योजना के पहले चरण में देश के 500 शहरों को चुना गया। ये शहर वे थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी या जो राज्य की राजधानी थे। बाद में योजना का दायरा बढ़ाया गया और अन्य छोटे शहरों को भी इसमें शामिल किया गया। आज के समय में यह योजना लगभग 4000 से अधिक शहरों तक फैल चुकी है। आइए अब जानते हैं इस योजना की वित्तीय संरचना। योजना की कुल लागत केंद्र और राज्य मिलकर उठाते हैं। इसमें सामान्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार भी 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% जबकि राज्य सरकार 10% हिस्सा प्रदान करती है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्तीय भागीदारी केंद्र सरकार की होती है। अमृत योजना के तहत भारत सरकार ने 2025 तक के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। अब नजर डालते हैं इस योजना की अब तक की प्रमुख उपलब्धियां। इस योजना के तहत लाखों घरों को पाइप से जल आपूर्ति से जोड़ा गया है। कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। शहरी परिवहन के लिए बस अड्डों और ई बस का विकास किया गया है। एलईडी स्ट्रीट लाइट से ऊर्जा की बचत हुई है और हजारों एकड़ में हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इन उपलब्धियों ने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद की है। आइए अब जानते हैं कि योजना के सामने उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। हालांकि योजना सफल रही है, फिर भी इसके सामने उपस्थित कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे कि कई राज्यों में परियोजना में देरी हुई है, स्थानीय निकायों की क्षमता की कमी है, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी की समस्याएं हैं, शहरी गरीबों की भागीदारी कम है, जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन में असमानताएं हैं। भारत सरकार ने अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है 100% घरों को जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन 2.0 में टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग है। डिजिटल डैशबोर्ड से निगरानी, पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन, जल सुरक्षा और हर घर नल जैसे अभियानों की शुरुआत की गई। अमृत योजना भारत को सशक्त, समृद्ध और पर्यावरण अनुकूल शहरों की दिशा में ले जा रही है।
हालांकि इसे और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि इसमें पारदर्शिता बढ़ाई जाए, समयबद्ध कार्यान्वयन हो, स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि हो, नागरिक सहभागिता में बढ़ोतरी हो और टेक्नोलॉजी का अधिक समावेश इस योजना में किया जाए। योजना का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। अब जानते हैं यूपीएससी एग्जाम की दृष्टि से अमृत योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि शहरी प्रशासन, सहकारी संघवाद, सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव, विशेषतः SDG 6 यानी कि जल और SDG 11 यानी कि सस्टेनेबल सिटीज। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन और स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन से तुलना जैसे विषयों पर निबंध या फिर GS के पेपर में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आर्टिकल आपको यूपीएससी या फिर राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। इस विषय को लिखने में और भी गहराई चाहिए तो आप इसे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन जैसे GS के टॉपिक्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.